हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आईक्यू। आप सभी का स्वागत है इन अवर एसबीआई क्लर्क डिटेल सिलेबस डिस्कशन में। तो आज हम एक एक पॉइंट को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या हमारे पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्या हमारे पेपर के अंदर सेक्शन वाइज कट ऑफ है या फिर ओवरऑल कट ऑफ है, और हमारे पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है और उसके लिए हमें कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी है। और आपको बता दूं, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और आपका जो पेपर है वो आपका कब है, 10 जुलाई और 11 जुलाई को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये आपका क्या है, ये आपका है फेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपके पास 3 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे, अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी, अबाउट रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, आपके पास यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा। सपोज करो आपको क्या मिला, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन मिला। वो आपको सेक्शन के अंदर वहाँ पे सेक्शन वाइज टाइम भी आपको वहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है कि सेक्शन जो आपको इंग्लिश है ना, उसके लिए आपके पास है 20 मिनट और आपको करने हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड सेक्शन आपको दे रखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जिसके लिए आपके पास है 20 मिनट और आपके क्वेश्चन कितने करने हैं, 35 क्वेश्चन करने हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन करना है, मतलब पढ़ना भी है उस 30 सेकंड के अंदर और वहां पे उसको सॉल्व भी करना है। थर्ड आपका क्या है, रीजनिंग एबिलिटी, जहां पे आपका ये जो सेक्शन है इसके लिए टाइम कितना है, 20 मिनट्स का, और यहाँ पे क्वेश्चन कितने हैं, 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए। आप जो टोटल क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं 100, और आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 घंटा। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। चलिए, ईच टेस्ट हैज सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन। तो आपको यहाँ पे पहले एक सेक्शन खुलेगा और 20 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाएगा, आपको सेक्शन क्लोज हो जाएगा और आपका अगला सेक्शन ऑन हो जाएगा। तो आपको टाइम का बहुत आराम से ध्यान रखना है। सेकेंड आपका पॉइंट क्या है कि नेगेटिव मार्किंग ऑफ रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ मार्क। ठीक है, देखो 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन है, तो आपका एक जो क्वेश्चन है वो हुआ 1 नंबर का, और इस पे 1/4 क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे आपका 0.25 मार्क्स का क्या है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आपको स्पीड के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी भी यहाँ पे मेंटेन करनी है। और थर्ड पॉइंट आपका क्या है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रेस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल सेक्शन। मतलब यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं मिलने वाला, आपको यहाँ पे क्या करना है, ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है। ठीक है, चलिए, ये थोड़ी सी राहत की बात हो जाती है कि आपको वहाँ पे इंडिविजुअल सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं मिलता, वरना कई बार ऐसा होता है कि बाई चांस किसी बच्चे का इंग्लिश वीक है और वहाँ पे वो अगर सेक्शन कट ऑफ नहीं निकाल पाया तो उसको फिर थोड़ा दुख होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी अच्छी बात क्या है कि आपको यहाँ पे एक ओवरऑल कट ऑफ मिलने वाला है। चलिए, अब बात करते हैं कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या आपका, नंबर सिस्टम। सेकंड क्या आपका, सिंप्लीफिकेशन। थर्ड क्या आपका, डेसिमल्स। फोर्थ क्या आपका, एलसीएम एचसीएफ। फिफ्थ क्या आपका, रेशियो प्रोपोर्शन, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। करेक्ट, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका यहाँ पे डिस्काउंट के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाने लगे हैं। सिंपल कंपाउंड आपको पता ही है, ये तो बैंक का दिनचर्या में आता है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब बात करते हैं हमारी रीजनिंग एबिलिटी की। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म्स, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डैश एंड डिस्टेंस, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंग्लिश की सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में आपका पूछा जाने वाला है ग्रामर, एरर डिटेक्शन, वोकेबुलरी, पैराजंबल, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड मोर। ठीक है, चलिए, अब आपको यहाँ पे हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का, रीजनिंग एबिलिटी का और इंग्लिश लैंग्वेज का। चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अब आपके पास केवल 1 हफ्ता है। इस 1 हफ्ते में आपने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको गूगल बाबा से डाउनलोड कर लो और उनको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। ठीक है, चलिए, इसमें हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। चलिए, हमारा रीजनिंग स्पेशल बैच पहले से ही ऑन है, आप वहां पे जाके एक एक रीजनिंग के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर सकते हो। ठीक, और हमारे पास एक और चैनल है, कॉन्सेप्ट आईक्यू एजुकेशन व्लॉग चैनल, जो कि बनाया गया है डेली लाइव प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो हफ्ता है ना, ये डेडिकेटेडली आपका एसबीआई क्लर्क के लिए ही होगा, और यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का
जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, और साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग टाइमर के साथ सॉल्व करने वाले हैं। करेक्ट। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और रीजनिंग स्पेशल बैच का जो आपका लिंक है वो भी कहाँ है, आपके डिस्क्रिप्शन पे है। तो अब आप क्या करिए, अब आप एक बार कोशिश करिए हमारा लेक्चर पढ़ने की, अगर आप उससे रिलेट कर पाओ तो पूरी सीरीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है गाइस। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ सेशन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले मेंस की स्ट्रेटेजी के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय गाइस।